आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। राजधानी पटना के रानी तालाब थाना क्षेत्र में देर रात एक बालू कारोबारी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद अफराधी फरार हो गए। जी हां, इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और खुद पालीगंज DSP प्रीतम कुमार मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार की देर रात रानी तालाब थाना क्षेत्र के बेरर गांव निवासी देवराज उर्फ लालू अपने निजी काम को पूरा करने के बाद थाना परिसर से निकलकर अपनी गाड़ी के पास जा रहा था। तभी पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने बालू कारोबारी देवराज उर्फ लालू पर गोलीबारी कर दिया। वहीं आनन फानन में देवराज को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल पुलिस आसपास में लगे CCTV फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर देवराज की मौत की जानकारी आग की तरह फैलते ही देवराज के समर्थक रानी तालाब थाने के आसपास भारी संख्या में जमा हो गए, जिसके बाद अनहोनी की आशंका होने पर वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स सोमवार को कनपा पुल और रानी तालाब थाने में तैनात किया गया और वहां मौजूद भीड़ को हटाया गया। साथ ही कनपा पुल पर स्थित सभी दुकानों को भी बंद करवाया गया। बताते चलें कि इस दौरान रानी तालाब थाने और कनपा पुल पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। उधर देवराज के शव के आते उसके गांव बेरर भेज दिया गया। साथ में काफी संख्या में पुलिस फोर्स भी बेरर गांव पहुंची। इस हत्या को लेकर क्या कुछ कहना है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पदाधिकारी और मृतक के परिजनों का सुने। घटना कैसे घटी? रात में घटना घटी, हमको जिसे पता चला थाना से कि देवराज भाई का भाई एक पिंटू है जिसको थाना में किसी कारणवश ले गया है। तो हम लोग उनको बात करके छुड़ाने के लिए थाना में गए थे। उस क्रम में देवराज भाई, हम और एक उनका भाई संतोष जी थे, पिंटू भाई था, सब कोई थे। सारा क्रम करने के बाद DSP साहब से बात करके समझा बुझा के बात समझ गए DSP साहब। पिंटू को छोड़ दिए, सभी लड़कों को गाड़ी को छोड़ दिए। कितना बजे छोड़े थे? करीबन टाइम एक्यूरेट तो नहीं याद है, लेकिन 10 साढ़े 10 बजे के लमसम ही होगा। 10 वही 11 बजे, एक्यूरेट हम नहीं याद है। उसके बाद वहाँ उस थाना से हम लोग निकले। जैसे ही हम लोग गेट से निकलते हैं तो अब पिंटू को और गांव के एक और लड़का धराया हुआ था, उनका 3 आदमी और 2 बुजुर्ग और थे जो लाने गए थे उनके पिताजी, वो 5 आदमी। उन लोग को देवराज भाई सब लोग हम लोग मिलकर बैठा के बोले कि चल जाओगे ना पिंटू, तो कि हाँ। वहाँ से निकल गया पिंटू घर के लिए। वहाँ से हम, देवराज भाई और एक संतोष भैया, 3 आदमी साथ में ही जा रहे थे। एक अज्ञात स्कॉर्पियो थी जो गोलंबर के पास लगा हुआ कैसा था। कलर था? वाइट कलर का था। वाइट कलर का स्कॉर्पियो है, वो थी गोलंबर के जस्ट किनारे लगा हुआ था। हम संदेह हुआ, हम बोले कि तो झारखंड नंबर गाड़ी है देवराज भाई, अनजान लग रहा है। तो वो बोले कि जाए दो, कोई होता ही अपन काम करे थे, का लेना देना है। तो हम लोग आगे बढ़ते गए। उस क्रम में देवराज भाई के भाई भी कॉल पे बात कर रहे थे, तो देवराज भाई बात करते हुए आगे निकल रहे थे। हम लोग तीनों एक ही साथ थे, हाथ जोड़ा के जा ही रहे थे पैदल। लेकिन उस जो अज्ञात गाड़ी था वाइट कलर का, उससे जैसे ही 2-4 कदम हम लोग आगे बढ़े, उसके बाद वो पीछे से फायर की आवाज़ आती है और डायरेक्ट वो देवराज भाई गिर जाते हैं। तो हाथ पकड़े हुए थे, तो साथ में हम भी गिर गए। तो गिरने के क्रम में मोबाइल सब वहीं पे गिर गया, फूट गया। तो हम वहाँ पे जब तक पता चला कि ये तो फायर कर दिया कोई, तो पता लगा कि देवराज भाई का माने तो पिस्टल उस्टल लाइसेंसी रखे हुए थे। तो लेकिन वहाँ कमर में उनका पिस्टल भी नहीं था देवराज भाई। तो उस क्रम में आना धुन फायर एक टारगेट की तरह, एक साजिश की तरह करके उन्हीं को अटैक किया गया। कहाँ पे हुआ था एग्जैक्ट? कनपा गोलंबर के पास हुआ था। गोलंबर के पास? हाँ, कनपा गोलंबर। कितने लोग थे? DSP थाने में थे बैठे हुए? नहीं, DSP साहब थोड़ी देर पहले थाना से निकल के चले गए थे, उसके बाद हम लोग निकल गए। कितने लोग थे? वो लोग फायर करने वाले 2 लोग थे, 2 पिस्टल से फायर कर रहे थे। वो लोग फिर किधर भागे? वो लोग नौबतपुर के तरफ भागे। गाड़ी से ही? हाँ, गाड़ी से। वो गाड़ी से चालू करके नौबतपुर की तरफ भागे। किसी से दुश्मनी नहीं, ऐसा देवराज भाई का कोई भी पर्सनली दुश्मनी नहीं है। हाँ, बिजनेस के तौर पर सबको मात दे रहा था आदमी, और वो अच्छे को झुकाया था अपने दम पर, ना कि किसी को जबरदस्ती, और एकदम कमाता था अपने। बीती रात्रि लगभग 11:15 बजे ऐसी घटना पर सूचना प्राप्त हुई कि कनपा पुल के पास किसी व्यक्ति को गोली मार दी गई है। घटना के सत्यापन हेतु रानी तालाब थाना एवं पालीगंज के अन्य थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि एक देवराज नामक व्यक्ति की गोली मार दी गई है, जिसे तुरंत इलाज हेतु एम्स
एम्स फुलवारी शरीफ भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। प्रारंभिक जांच में पता चल रहा है कि देवराज नामक जो व्यक्ति हैं वो बालू के कारोबार करते हैं और बीती दिनों कुछ दिनों पहले भोजपुर जिला के चंदी थाना में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो गोली जो मारी गई थी वो विवाद बालू से रिलेटेड ही था और ऐसा अभी प्रारंभिक जांच में पता चल रहा है कि दोनों घटना के तार जुड़े हुए हैं, जो एक जांच का विषय है। क्या हुआ था पूरा घटना बताइए। 10 बजे हम थाना में आए थे। रात में? रात में। हाँ। तो 11 बजे छोड़ा गया। अच्छा, किस लिए लाया गया था थाना पे? अथी पे क्या बोलते हैं उसको, आशंका पे। आशंका पे लाया गया था। तो मुझे भी छोड़ा गया, फिर 11 बजे उसकी छुड़ाने के लिए मेरे भैया आए थे। छुड़ा करके भैया हमको जा रहे थे, जाते ही हो गया। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।